अब बात करेंगे G20 की। दिल्ली G20 समिट को लेकर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। तो दिल्ली में 10 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। दिल्ली G20 को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह है कि स्कूल कॉलेज यहां पर बंद है। तो G20 की तैयारियां हैं। G20 को लेकर कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर पैदल चलने, साइकिल चलाने पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 9 से 10 सितंबर तक G20 चलेगा। तो दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तो अहम खबर है ये, दिल्ली में 10 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिए गए हैं। तो G20 को लेकर ये स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है G20 के लिए। तो 10 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। और ये देखिए भव्य सजावट की ये तस्वीर, पहली और दूसरी तस्वीर देखिए, फूलों से वेलकम यहां पर किया जाएगा। अलग अलग देशों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे, जगह जगह एलईडी लगाया गया है जहां पर भारतीय कला संस्कृति की तस्वीरें, झलकियां नजर आएंगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम भी जगह जगह तैनात की गई है। इसके अलावा जो सड़कों पर सजावट की गई है, भव्य सजावट जिसमें अलग अलग देशों के झंडे यहां पर लगे हुए हैं। और ये तस्वीरें जो हैं, ये कलरफुल तस्वीरें जो हैं, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। और इस वक्त राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो दिल्ली मेहमानों का इंतजार कर रही है, पूरी तरीके से तैयार है दुल्हन की तरह। भव्य सजावट यहां पर की गई, फूलों से वेलकम यहां पर किया जाएगा। और उसके लिए देखिए किस तरीके से फूलों को लाया गया है। जगह जगह एलईडी लगाई गई है ताकि आपको जानकारी भी मिलती रहे और भारतीय कला और संस्कृति की झलकियां भी आपको दिखती रहें। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जो भी वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी जगह जगह तैनात की गई है। तो लगातार यहां पर तैयारियां पूरी हैं। इस बीच दिल्ली को उपराज्यपाल ने भी जायजा लिया। G20 की तैयारियों का एलजी ने जायजा लिया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। एलजी ने जगह जगह पहुंचकर G20 की तैयारियों का जायजा लिया है। यह अहम खबर है, दिल्ली को उपराज्यपाल ने यह जायजा लिया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, दिल्ली के उपराज्यपाल जगह जगह पहुंचे हैं। G20 की तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है, मेहमानों का बस इंतजार है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहां पर देखिए एलजी जा रहे हैं, जगह जगह जायजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अब भी कोई कमी रह गई है, थोड़ी बहुत भी कमी रह गई है, तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। बहरहाल यहां पर यह कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। तस्वीरें भी यह हकीकत बयां कर रही हैं कि G20 की तैयारियां किस तरीके से यहां पर मुकम्मल हो चुकी हैं, किस तरीके से पूरी हो चुकी हैं। तो वीके सक्सेना जगह जगह पहुंचे हैं, तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। दिल्ली के एलजी जगह जगह पहुंच रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा लिया है उन्होंने। और दिल्ली किस तरीके से मेहमानों का इंतजार अब कर रही है बेसब्री से, ये सब कुछ तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। तो वीके सक्सेना ने तैयारियों का जायजा लिया। तो राजधानी दिल्ली में G20 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हमारे संवाददाता की दिल्ली आईटीओ से यह विशेष रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं, आईटीओ पे मैं मौजूद हूं और आईटीओ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो एसएसबी के जवान हैं या आईटीबीपी के जवान हैं या सीआरपी के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। इस रोड की अगर मैं बात करूं तो आप साफ तौर पर देखिए, ये रोड आगे प्रगति मैदान यानी जहाँ पर भारत मंडपम इस समय है, जहाँ पर G20 समिट की मीटिंग होनी है, वो यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ तक जाने के लिए अभी तो लोकल जो आम जन है वो वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद जब फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और उसके बाद इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। हालांकि अगर मैं मेट्रो स्टेशंस की अगर मैं बात करूं तो प्रगति मैदान और आईपी जो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के साथ साथ प्रगति मैदान के आसपास के जितने तमाम दूसरे मेट्रो स्टेशंस हैं, चाहे वो आईटीओ हो या दूसरे मेट्रो स्टेशन हो, तमाम मेट्रो स्टेशनों को जो है बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए नई दिल्ली इलाके की, तो नई दिल्ली इलाके के तमाम मेट्रो स्टेशन को खुला रखा गया है ताकि लोगों की आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से बनी रहे। लेकिन कोई भी शख्स जो ऐसा है जिसका नई दिल्ली इलाके में कोई काम नहीं है या जिसको एमईए की तरफ से पासेस इशू नहीं किए गए हैं, उन लोगों को नई दिल्ली आने की इजाज़त नहीं है।
तो अभी जहां आवाजाही हो रही है वहां पर आवाजाही अब रुकने वाली है। इधर G20 में मेहमानों के ठहरने के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं, खास इंतजाम किया गया। तो होटल्स की सख्त निगरानी की जा रही है। होटल में जापान और कनाडा का डेलीगेशन जहां रुकेगा, वहां से हमारे संवाददाता रजनीश की विशेष रिपोर्ट देखिए। G20 को लेकर दिल्ली के तमाम होटल्स में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, डेलीगेशन आने शुरू हो चुके हैं और दिल्ली के 23 और NCR के 9 होटलों को पूरी तरीके से तैयार रखा गया है ताकि डेलीगेट्स को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के जो होटल ललित हैं उसके बाहर हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजामात हैं G20 को लेकर वो खासे चाक चौबंद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी की तरफ से गेट के जो तमाम जो गेट्स हैं होटल ललित के, वहाँ पर जो है वो तमाम तैयारियाँ की गई हैं। हर जो गेट्स पे सिक्योरिटी के जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। साथ ही होटल की जो सिक्योरिटी है उसको भी टाइट किया गया है। किसी भी गाड़ी को बिना परमिशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और अगर बात की जाए होटल की, तो होटल में लगातार जो डेलीगेट्स हैं वो आ रहे हैं। अभी तक की बात की जाए तो इस होटल में जापानीज़ और कैनेडियंस डेलीगेट्स यहाँ पर रहेंगे। साथ ही इन दोनों देशों के कुछ VVIPs भी यहाँ पर रुकने की उनकी व्यवस्था की गई है। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं BSF की, वो भी तमाम जो होटल्स हैं इसी तरीके से गेट के बाहर उनको तैनात किया गया। इसके साथ साथ जो कैट्स की गाड़ियां हैं, कैट्स की गाड़ियों को भी यहाँ पर तैयार रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कैट्स की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात हैं ताकि अगर किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उससे निपटा जा सके। तमाम जो दूसरे होटल्स हैं, दिल्ली के जो 23 होटल हैं, उन पे भी इसी तरीके की जो सिक्योरिटी है वो टाइट की हुई है। और आप देख सकते हैं तमाम जो सिक्योरिटी हैं उसको पैरामीटर्स को पूरा किया जा रहा है और किसी भी शख्स को बिना चेकिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पूरी अच्छी तरीके से चेकिंग की जा रही है और सभी होटल का ये हाल है। सभी होटल्स पे चेकिंग व्यवस्था को खासा चाक चौबंद किया गया है और कोई भी शख्स बिना परमिशन के होटल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट केसर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। तो G20 के लिए दिल्ली में तैयारी पूरी है। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा रहेगा। बाइडेन भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कल बाइडेन और मोदी की मुलाकात होगी और क्या बात हो सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। Thank you, President Biden, for your friendship. इंडिया का दम आज देखेंगे बाइडेन। अब अमेरिका कहेगा नमस्ते भारत। अमेरिका का बॉस बोले भारत जिंदाबाद। खूब जमेगा रंग जब मोदी बाइडेन संग। The bond between world's 2 great democracies, India and the United States. विश्व की शक्तियों का दिल्ली में जमावड़ा है। हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया सलाम कर रही है। हिंद ने फिर साबित कर दिया है कि वो विश्व विजेता है और इसकी तस्वीर भी आज दिखाई पड़ेगी जब हिंदुस्तान की सरजमी पर अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश का नेता भी नमस्ते इंडिया कहता दिखाई देगा। G20 के लिए दिल्ली तैयार है। इंतजार सिर्फ उन महाशक्तियों का है जो एक एक कर हिंदुस्तान लैंड करेंगी और इन महाशक्तियों में से एक नाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शाम को भारत आएंगे। हालांकि उनके आने का समय अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मोदी की मित्रता के मुरीद हुए बाइडेन का हिंदुस्तान वाला ये प्रोग्राम खास भी है और ये बताना भी है कि बाइडेन के लिए भारत कितना जरूरी हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 दिनों के लिए हिंदुस्तान में रुकेंगे, तो 8 सितंबर को मोदी और बाइडेन की मुलाकात भी सुनिश्चित है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक में शिरकत करेंगे। 10 सितंबर को बाइडेन भारत को अलविदा बोल वियतनाम के लिए उड़ान भर लेंगे।
बाइडेन की सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर होगी तो अमेरिकी राष्ट्रपति का हिंदुस्तान का ये दौरा ऐतिहासिक भी होने वाला है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए जरा सी भी ढील नहीं बरती गई। बाइडेन के कारकेड में 50 से ज्यादा गाड़ियां शामिल होंगी। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ अमेरिकी एजेंसी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। करीब 3 महीने से बाइडेन की सुरक्षा की तैयारियां चल रही है। नई दिल्ली में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से अमेरिकी प्रेसिडेंट के रूट पर निगाह रखी जाएगी। महंगी गाड़ियां, हथियार और बुलेट समेत कई अन्य सुरक्षा संबंधित सामान को पहले ही दिल्ली लाया जा चुका है। जर्मनी में हुई G7 देशों की बैठक में पीएम मोदी से हाथ मिलाने को बेचैन दिखे बाइडेन के लिए मोदी की क्या अहमियत है, इसे बताना बेमानी होगा। तो इतना भी तय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का G20 में आना, पीएम मोदी से मुलाकात करना, 4 दिन तक भारत में स्टे करना, हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों की नई कहानी जरूर लिखने वाला होगा। तो इस दौरे में अमेरिकी प्रेसिडेंट हिंद की वो तस्वीर भी देखेंगे जो ये बताने वाली होगी कि ये नया भारत है जो दोस्तों के लिए दोस्त है और दुश्मनों के लिए काल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो जिस शख्स के रुकने के लिए महज 8 लाख रुपए का कमरा बुक किया गया, क्या आप जानते हैं कि उस शख्स के लिए जो डिनर और लंच के लिए थाली तैयार की गई है उसकी कीमत कितनी है? उस थाली में जो पकवान परोसे जाएंगे वो कौन कौन से पकवान होंगे, ये आपको हम विशेष रिपोर्ट में दिखाते हैं। $8 लाख का कमरा, लाखों रुपए का लंच, चांदी की थाली में मोटा अनाज खाएंगे बाइडेन। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का मुखिया जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जमीन पर जिंदगी के कुछ पल बिताएगा तो वो लम्हा यादगार हो। इसके लिए मोदी सरकार ने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का पूरा ख्याल रखा है। लेकिन यहां आपको उस खास ख्याल के बारे में बता रहे हैं जो डाइनिंग टेबल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की खातिरदारी के लिए रखा गया है। विशेष महंगे धातु और चांदी के बने बर्तन में बाइडेन को खाना परोसा जाएगा। सोने की परत चढ़ी चांदी की यही वो थाली है जिसमें बाइडेन खाना खाएंगे। यही वो चम्मच है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति लंच करेंगे। इन बर्तनों को खासकर इसी खास मौके के लिए तैयार किया गया है। अतिथि देवो भव की अवधारणा पर G20 के मेहमानों के खाने पीने के लिए सरकार ने इन बर्तनों को तैयार कराया है। अब सवाल उठता है कि इतने महंगे बर्तनों में आखिर मेहमानों के लिए परोसा क्या जाएगा। विदेशी मेहमानों के खाने की डिश को अगर आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, लेकिन यह सच्चाई है। जी हां, पीएम मोदी जिस मोटे अनाज का जिक्र हर बार करते हैं, वही मोटे अनाज से बने पकवान विदेशी मेहमानों के लिए उनकी थाली में परोसे जाएंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की थाली में भी मोटे अनाजों के पकवान परोसे जाएंगे। इसमें ज्वार, बाजरा और रागी से बने पकवान शामिल होंगे। इसके अलावा मेहमानों को स्ट्रीट फूड्स और फूड्स फ्यूजन भी परोसे जाएंगे। आपको बता दें कि 2023 को यूएन ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज का साल घोषित किया है। वहीं भारत लगातार मोटे अनाजों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी भी मोटे अनाज को लेकर संवेदनशील रहते हैं। G20 सम्मेलन के दौरान ये इसी दिशा में एक कोशिश है कि विदेशी मेहमानों की थाली में बाकी विशेष पकवानों के साथ साथ मोटे अनाज से बने पकवान भी परोसे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।